यूरियल लॉर्ड ल्यूसीफर को जवाब देता है कि हाँ लॉर्ड ल्यूसीफर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं योर हाइनेस की अच्छी तरह से केयर करूंगा। ल्यूसीफर से बात करने के बाद यूरियल ल्यूसियन के कमरे की ओर जाने लगता है। उसे बड़ा ही अनईजी फील हो रहा था। चलते चलते वो मन में यही सोच रहा था, मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, तो मैं खुद ही चल के देख लेता हूँ। ये सारी चीजें सोचते हुए यूरियल जल्दी जल्दी ल्यूसियन के कमरे के पास पहुंचता है तो वो दरवाजे पे नॉक करते हुए बोलता है, योर हाइनेस, मैं यहाँ आपको आसपास की सराउंडिंग से फेमिलियर कराने आया हूँ। चलिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। योर हाइनेस। यूरियल ये बोलते हुए दरवाजे पे नॉक तो कर रहा था, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो थोड़ी देर तक वेट भी करता है, पर फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इस सन्नाटे से यूरियल को घबराहट होने लगती है। उसके अंदर एक बैड फीलिंग आ रही थी। यूरियल को लॉर्ड ल्यूसीफर की बात याद आ रही थी कि लॉर्ड ल्यूसीफर ने कहा था कि कुछ भी हो जाए पर तुम ल्यूसियन को नरक से भागने मत देना। ये सब याद करके तो यूरियल को डर सताने लगता है कि कहीं ल्यूसियन सच में तो नहीं भाग गया नरक से। ये सब सोचते हुए वो वरीड होके ल्यूसियन का नाम पुकारते हुए तुरंत दरवाजा खोल के अंदर जाता है। वो देखता है कि बेड पे कुछ बड़ा सा था जो रेड ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। यूरियल तुरंत बेड के पास जाता है और तुरंत ब्लैंकेट हटा देता है। यूरियल ब्लैंकेट हटाता है तो ल्यूसियन को देख के शॉक ही हो जाता है। वैसे ल्यूसियन तो आराम से ही सोया हुआ था और उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो पूरी तरह से ऐसे ही था। यूरियल उसकी एक चीज देख के शॉक में था। यूरियल देखता है कि ल्यूसियन का लिटिल वन एक नहीं बल्कि दो है। ऑब्वियसली दो ही होगा गाइस, क्योंकि ल्यूसियन एक स्नेक है। अब वो वाली इमेज मैं आपको नहीं दिखा सकती गाइस, तो आप सब खुद ही इमेजिन कर लो। ल्यूसियन को ऐसे देख के यूरियल तुरंत वापस से ल्यूसियन को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और अपना फेस दूसरी साइड टर्न करके खड़ा हो जाता है। यूरियल की इन हरकतों की वजह से ल्यूसियन की नींद खुल चुकी थी। अब तक वो अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी कि स्नेक फॉर्म में आ चुका था और उसके सिर पे वो ब्लैक रिबन भी आ चुका था वापस से। गाइस, यहाँ पे स्नेक फॉर्म में ल्यूसियन कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। ल्यूसियन उठ के बैठता है और कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगता है। फिर उसकी नजर साइड में खड़े यूरियल की ओर जाती है और वो एक कंफ्यूज्ड पपी की तरह पूछता है, क्या हुआ? यूरियल ल्यूसियन की ओर अपनी बैक करके खड़ा था और बिना उसकी ओर देखे ही कहता है, उठ जाइए, मैं आपको आसपास की सारी जगह दिखाने ले जा रहा हूँ। यूरियल की ये बात सुन के तो ल्यूसियन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो गुस्से में यूरियल को देखते हुए मन में सोच रहा था, ये मुझे आसपास की जगह दिखाने ले जाएगा? क्या ये सच में मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा? ये सारी चीजें सोचते हुए ल्यूसियन धीरे धीरे यूरियल के करीब जाने लगता है। एक तरफ ल्यूसियन धीरे धीरे कुछ प्लानिंग कर रहा था और वहीं दूसरी ओर यूरियल अपनी आंखें बंद करके सीरियसली मन में सोच रहा था, इसे बिना कपड़ों के सोने से रोकना होगा। क्या होगा अगर कोई और भी इसे ऐसी ही हालत में देख लेता तो? वो चीज भुलाना तो बड़ा ही मुश्किल है। यूरियल चुपचाप खड़े होके ये सारी चीजें सोच रहा होता है कि तभी ल्यूसियन नीचे से आके उसके पैरों पे लिपट जाता है। यूरियल को ल्यूसियन के अपने करीब होने की आहट हो जाती है, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ल्यूसियन ने अपनी स्नेक बॉडी से बुरी तरह से यूरियल को जकड़ रखा था। वो मुस्कुराते हुए यूरियल से कहता है, पकड़ लिया। क्या आपको मेरे ऊपर प्राउड नहीं हो रहा अंकल यूरियल? यूरियल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर ल्यूसियन की पकड़ तो और ज्यादा टाइट होती ही जा रही थी। ल्यूसियन ने यूरियल की कमर और पेट को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि पूछो ही मत। यूरियल खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कराह रहा था। वो तो मन में यही सोच रहा था कि एक पल के लिए इस शैतान से मेरी निगाहें क्या हटी, ये फिर से शुरू हो गया शैतानी करने। यूरियल अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ल्यूसियन तुरंत यूरियल के गले के पास अपना मुंह लेके आता है और अपने स्नेक वाले नुकीले दांतों को उसकी नेक में घुसा के जोर से उसे बाइट करने लगता है।
ल्यूसियन के अचानक से ऐसे करने की वजह से यूरियल दर्द में कराहता है। ल्यूसियन ने अपने दांत इतनी जोर से लगाए थे कि यूरियल की नेक से ब्लड निकलने लगता है। गाइस, ये येलो येलो जो है ना, ये यूरियल का ब्लड ही है। अब क्योंकि यूरियल एक फॉलन आर्कएंजल है तो इसीलिए उसके ब्लड का कलर रेड ना होके इस कलर का है। ल्यूसियन अभी भी यूरियल को बाइट करने में ही बिजी था। ल्यूसियन की इन सारी हरकतों को देखते हुए यूरियल का मूड एकदम चेंज हो जाता है। वो काफी सीरियस हो जाता है। वो लॉर्ड ल्यूसीफर को याद करते हुए खुद से कहता है, मुझे माफ करिएगा लॉर्ड ल्यूसीफर, मैं इसे यूज तो नहीं करना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी मुझे ये यूज करना पड़ रहा है। बाद में मैं अपनी गलतियों का पछतावा कर लूंगा लॉर्ड ल्यूसीफर। ये सारी चीजें सोचते हुए यूरियल अपने एंजल फॉर्म में आ जाता है। उसकी विंग बाहर आ जाती है और ल्यूसियन ने जहाँ पे उसे पकड़ रखा था वो एरिया चमकने लगता है। ल्यूसियन तो अभी भी यूरियल को बाइट करने में ही बिजी था, पर जैसे ही वो देखता है कि यूरियल की बॉडी ग्लो कर रही है और उसके विंग्स निकल आए हैं तो वो कंफ्यूज ही हो जाता है। वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही यूरियल ने उसके गले में एक येलो कलर की चेन लॉक कर दी थी। उस चेन का एक एंड तो ल्यूसियन के गले में था, पर दूसरा एंड यूरियल की रिंग फिंगर में था, बिल्कुल एक रिंग की तरह। ल्यूसियन अभी शॉक में ही था कि तभी यूरियल जोर जोर से कुछ बोलने लगता है। एंजल यूरियल के नाम से मैं डेविल ल्यूसियन मॉर्निंग स्टार के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सुन के तो ल्यूसियन इतना शॉक हो जाता है कि पूछो ही मत। तभी यूरियल आगे बोलता है, पहला रूल, ल्यूसियन को मेरी बात माननी होगी और मैं जहाँ भी जब भी बुलाऊं उसे उस वक्त वहाँ आना होगा। यूरियल अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी ल्यूसियन उसे डांटते हुए गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? एक एंजल और एक डेमन का एक समनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आह, मेरा पेट बहुत गर्म फील हो रहा है। ल्यूसियन के पेट के पास से बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग लाइट नजर आ रही थी। ये सब यूरियल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा था। ल्यूसियन अभी दर्द में करा ही रहा होता है कि तभी यूरियल ल्यूसियन की आंखों में देखते हुए दूसरा रूल बोलता है। दूसरा रूल, तुम्हें जो भी टास्क दिए गए हैं तुम उन्हें टाइम से कंप्लीट करने में अपनी हर मुमकिन कोशिश करोगे और कभी भी लापरवाही नहीं करोगे। उस कॉन्ट्रैक्ट की पावर तो इतनी ज्यादा थी कि ल्यूसियन तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ऊपर से उस चेन ने उसे अच्छी तरह से होल्ड करके रखा था। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ल्यूसियन इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेगा? और हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। वैसे जब यूरियल इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को बोल रहा था ना, तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो ल्यूसियन के साथ अपनी शादी के वोज को पढ़ रहा हो। और देखो ना कैसे ये चेन उसकी रिंग फिंगर से जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक एंगेजमेंट रिंग की तरह।